जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं कर्तव्य मतलब ड्यूटी। ठीक। चलिए कर्तव्य बताते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए कर्तव्य के पहले एक थोड़ा सा ये अधिकार समझ लीजिए। अधिकार में जैसे नागरिक अधिकार हो गया, मानव अधिकार हो गया। नागरिक अधिकार का मतलब समझ रहे हैं? नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब जो है किसी देश का नागरिक होने के नाते जो है उसका एक नागरिक अधिकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है किसी देश का नागरिक है। अर्थात जो है कानूनी रूप से उस व्यक्ति को जो है मान्यता प्राप्त होने के कारण जो है ये दावे अधिकार किए जाते हैं। ये जो है नागरिक अधिकार। उसके बाद देखिए मानवाधिकार। अब मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार का मतलब जैसे एक मानव होने के नाते उसके भी जो है अधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब मानव होने के नाते जो है प्राप्त होने वाले अधिकार इसमें क्या है? जैसे इसमें जो है नागरिक अथवा राष्ट्र की जैसे भौगोलिक सीमा हो, कोई शर्त सम्मिलित नहीं होती इसमें। मतलब मानव अधिकार में किसी राष्ट्र की किसी भौगोलिक सीमा या शर्त ये सब जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता मानव अधिकार में। और इसके बाद देखिए ड्यूटी, कर्तव्य क्या है। अब किसी देश अथवा राज्य के नागरिक होने के नाते जो है व्यक्ति के दायित्व होते हैं, कर्तव्य भाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है उस देश का नागरिक है। कहने का मतलब किसी देश अथवा राज्य का नागरिक होने के नाते जो है ये कर्तव्य बन जाता है। ठीक। कर्तव्य देखिए दो तरह के होते हैं। कुछ तो जो है नैतिक होते हैं, कुछ कर्तव्य नैतिक होते हैं और कुछ कर्तव्य कानूनी होते हैं, कुछ कर्तव्य नैतिक होते हैं। जैसे पर्यावरण का संरक्षण। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पर्यावरण का संरक्षण कौन सा कर्तव्य है? या जो है नैतिक कर्तव्य है। ठीक। और वहीं पे और जैसे कानूनी कर्तव्य में राष्ट्र ध्वज का सम्मान। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना कौन सा कर्तव्य है? कानूनी कर्तव्य है। और यहीं पर जो है पर्यावरण का संरक्षण करना या जो एक नैतिक कर्तव्य आपका बन जाता है। इसीलिए कर्तव्य दो तरह के होते हैं। कुछ कर्तव्य नैतिक होते हैं और कुछ कर्तव्य कानूनी भी होते हैं। ये तो आपका कर्तव्य था। चलिए इसके बाद देखते हैं विधायिका। ठीक। विधायिका का मतलब समझ रहे हैं? चलिए इसको अच्छे से बताते हैं विधायिका। पार्लियामेंट, इसे संसद भी बोलते हैं। संसद, पार्लियामेंट। कानून निर्माण करता। इसे एक तरह से देखा जाए तो कानून निर्माण करने वाली संस्था बोलते हैं। कानून निर्माण करने वाली संस्था बोलते हैं विधायिका को। अब देखिए विधायिका जो है ये संसद किसे बोलते हैं? संसद जो केंद्र सरकार में होती है। केंद्र सरकार में क्या होती है? संसद होती है। लेकिन राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल होता है। ठीक। राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल होता है और जबकि केंद्र में जो है संसद होता है। संसद में क्या होता है? संसद में लोकसभा होता है और संसद में लोकसभा होता है, जबकि राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा होता है। विधानसभा होता है। अगर अंतर पूछ ले तो आप अंतर इतना लिख सकते हैं। संसद में जो है एक तो केंद्र सरकार में संसद होता है और राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल होता है। अब देखिए ये तो लोकसभा हो गया।
लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा कहाँ होते हैं? संसद में होते हैं। और जबकि जो है राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है? राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषद और राज्यपाल होता है। यहाँ जो है संसद में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, और विधानसभा में राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। यहाँ पे राज्यसभा होता है, यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा होता है। ठीक, समझ जाइए। संसद में लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद होता है राज्य विधानमंडल में, और यहाँ का जो है मुखिया राज्यपाल होता है, और संसद में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं, चलिए एक चीज देखते हैं, जैसे भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में संसद में जो है कौन कौन से, जैसे संसद में जो है क्या लोकसभा होते हैं, संसद के अंतर्गत लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये आते हैं संसद में। ठीक, ये जो है राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए क्योंकि जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, राष्ट्रपति जो है इसलिए क्योंकि अगर कोई पूछ लिया, अगर कोई पूछ लिया आपसे कि संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो एक तो हो जाएगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है संसद का अंग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो है भारत में क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, भारत में संसदीय संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, इसलिए जो राष्ट्रपति भी जो है संसद का जो है अंग माना जाता है। ये तो संसद हो गया। अब देखिए यही राज्य विधानमंडल में, ये तो केंद्र में होता है, केंद्र में, और राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में क्या होता है, राज्य विधानमंडल में जो है विधानसभा होता है। ठीक, राज्य विधानमंडल में विधानसभा होता है, जिसमें जो है इसमें लोकसभा होता है, इसमें विधानसभा होता है, विधानसभा, और क्या होता है विधान परिषद और राज्यपाल। संसद में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, यहाँ पे राज्यपाल प्रमुख होता है। यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है, यहाँ विधानसभा विधान परिषद होता है। ठीक, ये तो राज्य विधानमंडल हो गया, ये संसद हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कार्यपालिका। है तो विधायिका हो गया मतलब संसद। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कार्यपालिका। चलिए इसे देख लेते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव मतलब अर्थात सरकार, कार्यपालिका मतलब सरकार, कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए। एक चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे जैसे इसमें जो है कार्यपालिका में जो विधायिका 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 में कौन कौन से संसद या राज्य विधानमंडल आते हैं विधायिका में? संसद या केंद्र में संसद होता है, और जबकि राज्य में राज्य विधानमंडल। ठीक, राज्य विधानमंडल मतलब इनके द्वारा जो कानून नियम कानून बनाए जाते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो नियम कानून को लागू करने वाली संस्था है, यही कार्यपालिका मतलब इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को ठीक लागू करने वाली संस्था कौन सी? कार्यपालिका। कहने का मतलब जो संसद केंद्र में और राज्य में राज्य विधानमंडल, इन लोगों के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाएंगे, उन नियम कानूनों को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका लागू करेगी। ठीक,
इनका काम तो ये हो गया कार्यपालिका का। अब चलिए देखते हैं न्यायपालिका। ठीक, जुडिशरी। न्यायपालिका देखने से पहले एक चीज ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए राजा है। ठीक, चलिए दूसरे पेज में देखते हैं। मान लीजिए राजा है, अगर इस राजा को कानून का निर्माण और कानून को लागू करवाना, और जो है न्याय करना। ठीक, पहले राजा महाराजा के पास ये तीनों सारी शक्तियां होती थी। एक राजा जो कानून का निर्माण वही करता था, वही कानून को लागू करवाता था, और वही न्याय भी करता था, राजा पहले के समय में। लेकिन लेकिन यह राजा क्या हो जाएगा, एक समय जो है तानाशाह हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, इसे क्या कहेंगे, तानाशाह। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां एक के हाथ में है। सारी शक्ति एक के हाथ में, इसीलिए यह कभी भी जो तानाशाही कर सकता है, तानाशाह सरकार हो सकती है। चलिए, जैसे फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने खोजा था इसे। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने यही, सारी शक्तियां जो जब एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो वह तीनों भागों में, जैसे कानून का निर्माण भी वही कर रहा है, कानून को लागू भी वही कर रहा है, न्याय भी वही कर रहा है, इन तीनों सारी शक्तियों की वजह से वह जो है तानाशाह हो जाता है, अर्थात तानाशाही सरकार बनने लगती है। तो इसीलिए जो है संविधान में इन सारी शक्तियों को, मतलब कानून निर्माण, कानून को लागू करवाना, न्याय करवाना, इन तीनों सारी शक्तियों को जो है अलग अलग लोगों के हाथों में रखा गया है। विधायिका क्या करेगी, विधायिका कानून का निर्माण करेगी। ठीक, और कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका जो है वो जो कानून बनाए जाएंगे उसको लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका जो है न्याय दिलाएगी। इससे जो है तानाशाही नहीं फैल पाएगी। ठीक, नहीं तो तीनों चीज जो है एक ही लोग के हाथ में रहेगा, एक ही जो है संस्था के पास रहेगा, तो वह जो है तानाशाही हो जाएगा, तानाशाही सरकार हो जाएगी, जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे। ठीक, चलिए देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब समझ रहे हैं, न्यायपालिका। चलिए यही बता देते हैं। न्याय करना, न्यायपालिका का मतलब न्याय करना। जैसे देखिए, विधायिका द्वारा निर्मित। ठीक, विधायिका क्या कर रही है, यहाँ देखिए ऊपर ही, ये विधायिका जो क्या कर रही है, कानून का निर्माण कर रही है। तो कहने का मतलब विधायिका द्वारा निर्मित। ठीक, प्लस कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित, मतलब लागू करवाना, यह है कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित। कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित मतलब इनके अनुसार जो मतलब न्याय है, कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानून को, ठीक, न्याय प्रदान करने वाली संस्था। विधायिका द्वारा निर्मित, कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित जो कानून है उसको न्याय प्रदान करने वाली संस्था है, न्याय प्रदान करने वाली संस्था। न्याय प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाएगी, न्यायपालिका। इसी को जो है न्यायपालिका कहेंगे। ठीक, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, हम जो है अच्छे से फिर समझा देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।